तो 6 नंबर प्रॉपर्टी जो है वह है आपका जो टाइडल इफेक्ट, जिसको टिंडल इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। 6 नंबर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट, आप लोग ऐसे समझिए कि लाइट जो है पास आउट, जो वही वेंटिलेशन वाला एग्जांपल दिए थे, जो डस्ट पार्टिकल दिखाता है, यानी कि जो पाथ जो है वह विजिबल हो जाता है। पाथ जो है हम लोग देख रहे हैं कि विजिबल, रात में भी अगर जो है टॉर्च को हम लोग जलाते हैं तो वहां पे वह पाथ जो है, लाइट का जो पाथ है वह हम लोग को दिखता है, दिखाई पड़ता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यह याद रखिएगा कि द कोलाइडियल पार्टिकल, द कोलाइडल पार्टिकल, the colloidal particle are big, enough to scatter light passing through it, this ऐसे कह सकते हैं, as a result, the path of light is visible. This scattering beam of light by colloidal particle is called Tyndall इफेक्ट। यानी कि यह जो स्कैटरिंग हो रहा है बीम ऑफ लाइट का, किसके द्वारा, तो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा टिंडल इफेक्ट में कि कोलाइडल पार्टिकल जो होता है साइज में बड़ा होता है, ठीक है, यह तो हम लोग जानते हैं, और वह क्या करता है, लाइट को स्कैटर कर लेता है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। यह तो हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे हैं वह याद रखिएगा, जितना भी कोलाइडल पार्टिकल होता है वह आपका क्या होता है, चार्ज को कैरी करता है, ठीक है, कोई पॉजिटिव करेगा कोई नेगेटिव करेगा, लेकिन चार्ज को, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, वह चार्ज को कैरी करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज। तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वह चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है। इसमें नोट याद रखिएगा, नोट पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि क्या, नोट पॉइंट याद रखना है कि द movement of colloidal particle towards one of the
of the electrode, one of the electrodes under the influence of an electric field is called electrophoresis. Phoresis. अब एक चीज देखिएगा कि हम लोग यहाँ पे देखें कि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज को कैरी करता है। कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है? चार्ज को कैरी करता है। तो यह याद रखना है कि एक मूवमेंट, किसका मूवमेंट? तो कोलाइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है किसके टुवर्ड में? इलेक्ट्रोड के टुवर्ड में। इलेक्ट्रॉन होगा ना, कैथोड एनोड जो भी है, ठीक है। तो इसके टुवर्ड में जो कोलाइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, अंडर, किसके अंडर में? तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रोड के टुवर्ड में आपका कोलाइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो कोलाइडल पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा, ठीक है, और वहीं पे मूवमेंट स्टार्ट करेगा, वहीं पे वह मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोगुलेशन। नेक्स्ट जो देखेंगे वह आपका है कोगुलेशन। नेक्स्ट जो है 8 नंबर प्रॉपर्टी, कोगुलेशन में हम लोग देखेंगे कि द प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि एक छोटा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोड के पास जाके वह बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होता है और वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है। उसी को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कोगुलेशन कहते हैं। तो यही पे है कि द प्रोसेस बाय विच जिसके द्वारा स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल लॉस देयर चार्ज, अपना चार्ज को क्या करता है? लॉस करता है, ठीक है, एंड कंबाइन होता है, और क्या करता है? कंबाइन भी होता है, कंबाइन टुगेदर फॉर बिग साइज पार्टिकल, और वो बनता है, बिग साइज वाला पार्टिकल क्या होता है? बन जाता है विथ बिग साइज पार्टिकल, यहां पे लिखिए, विच ultimately settle down is called कोगुलेशन। अब देखिए कोगुलेशन में क्या होता है कि यह याद रखिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन को जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड के पास लेके जाएंगे
तो उसमें जो छोटा साइज वाला जो है उसका पार्टिकल है, वह पार्टिकल क्या करता है कि अपना जो उस पे जो भी चार्ज है वह सबसे पहला तो अपना चार्ज को वह क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, चार्ज को लूज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो वह अपना चार्ज को क्या करेगा, लूज कर देगा, और लूज करने के बाद वह कंबाइन करता है। लूज करेगा तो दैट मींस रिएक्शन हो रहा। ठीक है, तो वह कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद एक बड़े साइज वाले पार्टिकल में वह कन्वर्ट हो जाता है, और जब वह बड़ा बन जाएगा तो वहीं पे वह क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाता है। वहीं पे क्या हो जाता है, सेटल डाउन होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। और यह लगभग कोगुलेशन का जो प्रोसेस है यह आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में यह लागू होता है, अदर में नहीं होता, लेकिन इसमें आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोगुलेशन का प्रॉपर्टी आपका लागू हो जाता है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोलाइड्स का जो हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है, वह सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं।